नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज लिस्ट के बारे में। तो 2022 में कौन सी कंपनीज है जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल किया गया है। इससे पहले आपका एक सवाल होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी 50 कंपनीज के बारे में बात किया था। तो निफ्टी 50 कंपनीज के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनी होती है उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज के लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये कंपनी निफ्टी 50 के बाद ही टॉप 50 कंपनीज होती है जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा होता है। ध्यान रखिए, आगे इस वीडियो में जो भी आपको डाटा दिया जाएगा ये फ्री फ्लोट के अकॉर्डिंग है। फ्री फ्लोट के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो कौन सा सेक्टर का कितना वेटेज है जिसका निफ्टी नेक्स्ट 50 में दिया गया है, इसे देख लेते हैं। ये डाटा एनएससी की ऑफिशियल सोर्स से लिया गया है जो 31 मार्च 2022 को अपडेट किया गया था। पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और इसका वेटेज परसेंटेज है 20.11%। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज का जो पहला भाग है उसे लेंगे, बाकी जैसे 20.11% को सिर्फ 20% कंसीडर करेंगे। आप डिटेल के लिए आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एफएमसीजी सेक्टर। इसका वेटेज है 12%। इसके बाद का जो सेक्टर है वो है मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर। इसका वेटेज है ऑलमोस्ट 12% यानी कि 11.56%। इसके बाद का सेक्टर है कंज्यूमेबल फ्यूल्स। इसका वेटेज है 9%। नेक्स्ट है केमिकल सेक्टर। इसका वेटेज है 9%। नेक्स्ट है पावर सेक्टर। इसका वेटेज है 7%। हेल्थ केयर सेक्टर है 5.78 यानी कि 6%। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स इसका वेटेज है 5%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4.83% यानी 5%। कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स 3.98%। यहाँ पर जो 5% बता रहे हैं 4.83 को, ये आपका 4.83 है, बस बताने के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसका वेटेज है 3.49%। कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स का है 3.98%। रियलिटी सेक्टर का वेटेज है 2.04%। कैपिटल गुड्स 1.83%। सर्विसेज 1.68%। टेलीकम्युनिकेशन 1.56% और लास्ट है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इसका वेटेज है 1.07%। इसके बाद देख लेते हैं कौन सी टॉप 10 परफॉर्मिंग कंपनीज है जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल किया गया है। और ये डाटा फ्री फ्लोट के अकॉर्डिंग है। एक्चुअल डाटा और फ्री फ्लोट का डाटा डिफरेंट होता है, आप इसको देख लेंगे। पहली कंपनी है जिसका वेटेज निफ्टी नेक्स्ट 50 में सबसे ज्यादा है, उसका नाम है अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इसका वेटेज है 4.81%। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड। इसका वेटेज है 3.90%। नेक्स्ट है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका वेटेज है 3.54%। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इसका वेटेज है 3.50%। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप 4 में से अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेस, ये टॉप 4 में से टॉप 3 पर है। यहाँ पर बीच में बस एक वेदांता है, अन्यथा इसका वेटेज सबसे ज्यादा है अदानी का ही। नेक्स्ट है एसआरएफ लिमिटेड। इसका वेटेज है 3.38%। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.25%। पीडीलाइट के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जाने तो फेविक्विक जो आप यूज करते हैं वो पीडीलाइट का ही है और पीडीलाइट के और भी बहुत सारे सब ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, यही डीमार्ट है। इसका वेटेज है 3.20%। नेक्स्ट है इन्फोइज इंडिया लिमिटेड 3.02%। इन्फोइज काफी पॉपुलर है सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे ज्यादा। अभी अगर आप नौकरी.com के बारे में जान रहे हैं तो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है इन्फोइज। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका वेटेज है 2.94%। और लास्ट है टॉप 10 में डाबर इंडिया लिमिटेड। इसका वेटेज है 2.71%। अब अगर ग्राफ देखें निफ्टी नेक्स्ट 50 का ग्राफ 1998 से लेकर के 2022 तक तो काफी ज्यादा जंप आया है, ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास, जो काफी अच्छा रिटर्न है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 20 साल में काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। अब देख लेते हैं कौन सी कंपनीज है जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको कंपनी नेम, इंडस्ट्री और सिंबल शो कर रहा होगा और जो भी डाटा यहाँ पे बताया जा रहा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। पहली कंपनी है एसीसी लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में है। फिर है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसका जो सेक्टर है इंडस्ट्री है, पावर सेक्टर है। इसके बाद है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, यह भी पावर सेक्टर में है। यहाँ पर जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है ये दोनों पावर सेक्टर के तो हैं, लेकिन दोनों का वर्क अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के आप कंपनी की डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको सारा चीज है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद की कंपनी है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जो डीमार्ट के नाम से भी आप जानते होंगे इसे, ये कंज्यूमर सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इसके बाद है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यह फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इसके बाद वो बैंक है बंधन बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है और दोनों काफी पॉपुलर बैंक है इंडिया का। इसके बाद की कंपनी है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, या बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है और इसका सिंबल है बर्जर पेंट और ये पेंट सेक्टर में है। एशियन पेंट्स के बाद बर्जर पेंट ही है जो कि टॉप 2 में आता है। इसके बाद की कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है। इसके बाद है बॉस लिमिटेड, यह भी ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडस्ट्री में है। कॉलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड, ये एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत आता है। आपने अब तक इसके बारे में जानते ही होंगे, इसके बारे में, कॉलगेट के बारे में, और आपने इसका प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट है डीएलएफ लिमिटेड, ये रियलिटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद की कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की काफी पुरानी कंपनी है और काफी ट्रस्टेबल कंपनी है। डाबर इंडिया लिमिटेड एफएमसीजी इंडस्ट्री में है। इसके बाद है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड,
नायका के बारे में आपने सुना होगा, हाल में इसका लिस्टिंग हुआ है, काफी ज्यादा लिस्टिंग गेन मिला और अभी भी स्टॉक काफी अच्छे प्राइस पर ये मिल रहा है। कंज्यूमर सर्विसेज के अंतर्गत आता है। गेल लिमिटेड, यह ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स इंडस्ट्री में है। इसके बाद है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, ये हेल्थ केयर सेक्टर में है। इसके बाद की कंपनी है जो काफी पुरानी है और काफी ट्रस्टेबल है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये एफएमसीजी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद की कंपनी है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। इसके बाद की कंपनी है हेवल्स इंडिया लिमिटेड, ये भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंतर्गत आता है। हालांकि इसके जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम सेगमेंट्स में आते हैं। इसके बाद की कंपनी है आईसीसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसके बाद इसी का कंपनी है आईसीसीआई की है आईसीसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत ही आती है। एक है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। इसके बाद की कंपनी है इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसी के नाम से जिसे जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद की कंपनी है जो काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन काफी पॉपुलर इन द सेंस की ये कंपनी का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, इंडस टावर लिमिटेड, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद की कंपनी है इन्फोसिस इंडिया लिमिटेड, ये कंज्यूमर सर्विसेज के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके कई सारे वेबसाइट्स हैं जो काफी पॉपुलर है। वो नौकरी, इसका जो सिंबल है वो भी नौकरी है। नौकरी.com के बारे में आपने सुना होगा, ये इंडिया में एज ए रिवॉल्यूशन के जैसा शुरू हुआ था। अब आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेबसाइट जहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नौकरी.com ही था। इसके बाद है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, एविएशन सेक्टर के अंतर्गत आता है, ये सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में है। इंडिगो के बारे में आपने सुना होगा, इंडिगो एविएशन। इसके बाद है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, कंज्यूमर सर्विसेज, ये काफी पॉपुलर स्टॉक्स है। इसके बाद है लार्सन एंड टर्बो इंफोटेक लिमिटेड, ये आईटी सेक्टर में है, ये लार्सन टर्बो का ही पार्ट है और इसका सिंबल है एलटीआई। नेक्स्ट है लुपिन लिमिटेड, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंतर्गत है। मारिको लिमिटेड, ये एफएमसीजी सेक्टर में है। इसके बाद है माइंड्री लिमिटेड, ये भी आईटी सेक्टर में है। ब्लूटूथ फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज। एनएमडीसी लिमिटेड, मेटल्स एंड माइनिंग। इसके बाद का जो कंपनी काफी पॉपुलर है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ये पेटीएम की कंपनी है, पेटीएम का पेरेंट ब्रांड है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है और इसका सिंबल है पेटीएम। हालांकि अभी स्टॉक्स का काफी बुरा दिन चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद की कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये केमिकल सेक्टर के अंतर्गत है। इसके बाद की कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी केमिकल सेक्टर में है। पीडीलाइट का प्रोडक्ट जैसे काफी पॉपुलर है, फेविकॉल, फेविक्विक और भी अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि गम सेक्टर में है और यह मोनोपोली स्टॉक है। इसके बाद है पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, ये भी एफएमसीजी सेक्टर में है। इसके बाद का जो स्लाइड आप देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक सेक्टर में है। इसके बाद है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। एसआरएफ लिमिटेड केमिकल सेक्टर में, साइमंस लिमिटेड कैपिटल्स गोल्ड, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में है। इसके बाद है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये हेल्थ केयर सेक्टर में है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड एफएमसीजी सेक्टर में है। इसके प्रोडक्ट के बारे में तो आप जान ही रहेंगे, अगर आप चाहें तो इस सिंबल से चेक कर सकते हैं। इसके बाद है वेदांता लिमिटेड, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में काफी पॉपुलर स्टॉक है। और जोमेटो लिमिटेड कंज्यूमर सर्विसेज से, जो कि लिस्टिंग प्राइस से काफी भी डाउन चल रहा है। और उसके बाद है जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, हेल्थ केयर, लिस्टिंग गेन के बाद काफी डाउन पे चल रहा है जोमेटो। जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, ये हेल्थ केयर सेक्टर में है। यही सारे स्टॉक्स थे जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में हैं। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से संबंधित और वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और